महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के आदेश से राज्य की सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर जारी विवाद के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता एक बार फिर से महायुति सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं उनका साथ उनके भाई राज ठाकरे ने दिया। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को निराधार बताते हुए निशाना साधा है। बात ऐसी है, किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है। हमारे जैसे लोग हिंदी का हमेशा सम्मान करते हैं। हमारा पूरा राष्ट्र का जो काम चलता है, मेरे जैसे लोग हैं हमारे पार्टी के, वो हिंदी में करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4 तक का जो आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का, कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। ये एकेडमिक विषय भी है, ये भाषा का विषय भी है और भी कुछ है। तो इस बारे में राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे उनको इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। ठीक है, देखिए ये तो हमेशा कहा गया है कि किसी भी भाषा को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं। सारी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, बल्कि जो हमारी सरकारी भाषाएं हैं उनसे ज़्यादा जो जिसको हम कहें मदर लैंग्वेज या मातृभाषाएं तो इस देश की बहुत है। बल्कि यहाँ की विविधता, यहाँ की जो एक आकर्षण की बात है वो हमारी तमाम भाषाएं भी रही और तमाम बहुत कमाल की भाषाएं रही। उनका साहित्य, उनकी पोइट्री, उनके अंदर में लिखे हुए ग्रंथ बहुत ही कमाल के रहे हैं। और तो हमको हर भाषा को संजोकर उसको जीवित रखना, लोगों की भावनाएं, लोगों के कल्चर, लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी होती हैं, और उसके साथ साथ किसी भी भाषा को इम्पोज नहीं करना। लेकिन ये भी हमने देखा धीरे धीरे एक तरीके से इस देश में जहाँ जहाँ लोग हैं इधर उधर जाते हैं, नई नई भाषाएं भी सीखते हैं। जो लोग उत्तर भारत में आते हैं वो हिंदी सीखने लगते हैं, जो दक्षिण भारत में जाते हैं वहाँ की भाषाएं सीखने लगते हैं, पूर्व में जाते हैं वहाँ की भाषाएं सीखने लगते हैं। तो एक ये प्रथा भी इस देश में चली है और ये सतत जो चल रहा है इसको ऐसे ही रहना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से या किसी भी संगठन या संस्था की तरफ से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जबकि सरकार में शामिल शिवसेना इस मुद्दे के जोर पकड़ने के बाद कुछ भी साफ साफ कहने से बच रही है। दोनों ठाकरे भाई सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं और शायद इस पोस्टरिंग को लेके वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि कंसल्टेशन होगा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, और हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके। हमारी स्पष्टीकरण ये है कि हमारी मातृभूमि में हमारी मातृभाषा मराठी है, कोई फोर्स्ड इम्पोजिशन नहीं होगा। जहां मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो भी निकाल दिया गवर्नमेंट ऑर्डर से, और बिल्कुल महायुति सरकार कमिटेड है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को लेके और लोगों के इंटरेस्ट को लेके। और हमारे लिए हमारा मराठी हमेशा सर्वप्रथम रहेगा। हमने हमेशा प्रायोरिटी दिया है महाराष्ट्र में मराठी को, और कोई भी रिवाइज्ड पॉलिसी जो एनईपी से आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके हम सब एकजुट हमारी आवाज उठाई। मैम, कुछ नेता जो है रामदास आठवले या कुछ और नेता है वो लगातार मांग रहे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज दर्जा, राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। शिवसेना क्या इस मांग को लेकर चाहिए? शिवसेना की मांग है महाराष्ट्र में मराठी, बाकी जो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो स्वागत है। जो 3rd लैंग्वेज के रूप में बच्चे संस्कृत, हिंदी, कोई भी भाषा सीखना चाहे, अनेकता में एकता, भारत माता की जय हम हमेशा बोलेंगे, लेकिन अंत में जरूर बोलेंगे जय महाराष्ट्र। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि ये सिर्फ राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में मराठी सबको आनी ही चाहिए। महाराष्ट्र में हर एक स्कूल में मराठी कंपलसरी हमने किया है। हिंदी की कोई भी सख्ती हमने की नहीं है। इसलिए सिर्फ मराठी वोटर्स के लिए
आज कल कुछ दिनों में मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। उस चुनाव को सामने रखते हुए मराठी वोटर्स हमारे पास आने चाहिए। इसलिए ये हिंदी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी की सख्ती की है, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करने की और मराठी वोटर्स को नज़दीक लाके उनके वोट मिलाने की ये इनका प्रयास चालू है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले भी डिक्लेयर किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, हमारे एकनाथ शिंदे साहब हो या फिर दादाजी भुसे हो जो हमारे शिक्षण मंत्री हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हिंदी भाषा की सख्ती हमने नहीं की है। हिंदी के साथ में 22 पर्याय हमने दिए हैं, 22 ऑप्शन हमने दिए हैं। हिंदी प्लस 22 लैंग्वेजेस, वो 22 पर्याय में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ राजनीति चालू है। जो मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन है वहाँ पे मराठी वोटर्स उनके साथ में आने चाहिए, इसलिए उनका ये प्रयास चालू है। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट के इस आंदोलन को एनसीपी शरद पवार ने भी अपना समर्थन दिया है। शरद पवार के मुताबिक अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।